हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग थिएटर थ्योरी में नया चैप्टर माप एवं मापक यंत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और पढ़ेंगे। तो माप पहले देखते हैं कि माप क्या है। मेजरमेंट एवं मापन यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम लोग माप के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद मापन यंत्र के बारे में जानेंगे। तो माप क्या है? वर्कशॉप में या किसी भी कार्यशाला में किसी भी जॉब को बनाने के लिए एक ड्राइंग दी जाती है और ड्राइंग में जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वर्गाकार, कोणीय, गोलाई में अर्ध व्यास, सारे डायमेंशन। जैसे ये जॉब है, ये जॉब है जैसे इस प्रकार का है। देखिए, तो ये लंबाई, चौड़ाई और ये अर्ध व्यास में तो सबका ड्राइंग दिया हुआ रहता है। जैसे ये 80 mm है, ये 50 mm है, ये कितना इसका अर्ध व्यास रेडियस में है, तो एक ड्राइंग दिया हुआ रहता है। उसी को क्या कहा जाता है? मेजरमेंट कहा जाता है, माप कहा जाता है। तो ये तो समझ गए, लंबाई, चौड़ाई, अर्ध व्यास में, ऊंचाई में, कोण में, जिस ड्राइंग के अनुसार जो मेजरमेंट दिया हुआ रहता है उसको माप कहा जाता है। तो माप के कई प्रकार हैं। माप के कितने प्रकार हैं? तो पहला देखिए, एक होता है रेखीय माप। रेखीय माप क्या है? सीधी रेखा में मापा जाए तो उसको रेखीय माप बोला जाता है। जैसे ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा को मेजरमेंट के लिए यहां से यहां तक अगर लेना है हमको, तो जो है रेखीय माप होता है। एक रेखा है, उसके मेजरमेंट को, इसका मेजरमेंट हम कैसे ले सकते हैं? स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर आदि के द्वारा हम रेखीय मेजरमेंट को ले सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कोणीय माप। दूसरा क्या है? कोणीय माप। तो कोण क्या हुआ? जब दो रेखा आपस में काटती है और उसके अब जो कोण बनाती है, जैसे ये कोण बनाया, ये कोण बनाया, आपस में जो काटी कोण बनाता है उसे कोणीय माप कहा जाता है। तो कोणीय माप को मापने के लिए जो है हम लोगों को साइन बार और जो है एंगल गेज, एंगल गेज के द्वारा कोणीय माप को हम लोग ले सकते हैं। तीसरा है रेडियल माप। तीसरा क्या है? रेडियल माप किसे कहा जाता है? रेडियल, किसी भी जॉब को गोलाई में मेजरमेंट लेने के लिए उसको रेडियल माप बोला जाता है। इस तरह के मेजरमेंट लेने के लिए जो है हम लोगों को रिंग गेज
के द्वारा हम लोग प्लग गेज, रिंग गेज के द्वारा हम लोग रेडियल मेजरमेंट ले सकते हैं। और चौथा होता है मेजरमेंट माप लेने के लिए समतल सतह माप। चौथा जो होता है समतल सतह माप। समतल सतह माप क्या होता है? समतल सतह माप, अगर ये जॉब है मेरा, ये जॉब है, इसकी समतलता चेक करने के लिए ये एक समान है कि नहीं है, इसकी समतलता चेक करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे सरफेस गेज। सरफेस गेज, सरफेस गेज के द्वारा जो है हम किसी भी जॉब की समतलता को चेक कर सकते हैं। सरफेस गेज है, सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट। जब हम लोग वर्कशॉप में जॉब को बनाते हैं तो उसका पूरा फ्लैटनेस एक समान हुआ कि नहीं हुआ, उसको देखने के लिए सरफेस प्लेट पर हम जॉब को अगर रगड़ के देखेंगे तो जहां जहां वो उसका ऊंचाई रहेगा, स्पॉट रहेगा, वहां पर वो निशान आ जाएगा। यानी समतल सतह का मेजरमेंट जो है किसी भी जॉब की सरफेस की समतलता मापी जाती है। ये हो गया। आगे देखते हैं कि माप लेने के लिए मात्रक होता है। तो मात्रक को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? यूनिट। यूनिट मात्रक। मात्रक क्या है? जिसमें वह राशि मापी जाती है, जिसमें वह राशि मापी जाती है उसे मात्रक कहते हैं। यानी जिसमें वह राशि मापी जाती है उसे मात्रक, यूनिट कहते हैं। यूनिट कहते हैं। तो इसमें से एक और होता है संख्यात्मक मान। क्या होता है? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या होता है? जिसमें वह राशि मापी जाती है, यानी मीटर में, फुट में, पाउंड फुट में, सेंटीमीटर में, वो क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है, मात्रा। और संख्यात्मक मान किसी भी भौतिक राशि में, वो जैसे कोई रॉड को हम बनाते हैं तो 5 मीटर हो गया, 5 मीटर लेना। तो संख्यात्मक तो यहाँ पर देख रहा है कि मीटर, मीटर तो एक है, लेकिन यहाँ ये 5 बार मीटर का प्रयोग किया गया है। ये क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं माप की प्रणाली। माप की प्रणाली। माप की प्रणाली। माप की कौन कौन सी प्रणाली? तो हमारे भारत देश में जो है सर्वप्रथम ऐसे 2 प्रणाली है। माप की 2 प्रणाली है। तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम शुरू में जो है पहला तो क्या प्रचलित हुआ था? ब्रिटिश। ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली जो है ये सबसे पहले प्रचलित था, बहुत पहले से। ब्रिटिश प्रणाली को ही बोला जाता है FPS। यानी FPS क्या हुआ? फुट पर सेकेंड। F हो गया फुट,
P हो गया पाउंड्स और S हो गया सेकेंड। यानी यहां पर क्या दर्शा रहा है, लंबाई का माप जो है ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, गज होता है, यानी गज होता है। यहां पर फुट में दिया गया है और भार का वजन का पाउंड्स में और समय की इकाई क्या है, सेकेंड, यानी लंबाई की इकाई। अब इसमें से फुट पाउंड सेकेंड इसलिए दिया गया है कि लंदन के बोर्ड ऑफ ट्रेड के ऑफिस में, लंदन के बोर्ड ऑफ ट्रेड के ऑफिस में पीतल का एक छड़ रखा हुआ, पीतल का एक छड़ रखा हुआ है। ऐसे देखिए ये छड़ रखा हुआ है पीतल का, यहां से यहां तक। तो उसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, यहां और यहां, माने 2 रेखा उस पीतल के छड़ पर जो है 2 रेखाएं अंकित है जो कि समान है। तो इसलिए गज में किया गया है कि ये जो है सो 1 फुट ये हुआ, ये दूसरा फुट हो गया और ये तीसरा फुट हो गया। यानी 3 फुट हो गया। तो 3 फुट 1 गज में कितना होता है, 1 गज बराबर 3 फुट, 3 फुट। तो इसको समान भागों में बांटा गया है। तो ये कहां पर रखा गया हो, वो स्टैंडर्ड मानक है, माप के लिए जो है वो लंदन में जो है वो ऑफिस में रखा हुआ है। तो ये यानी ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई गज है, गज को फुट में बांटा गया है, यानी 1 गज हो गया 3 फुट। और इसको इसलिए यहां अगर कोई फुट में अगर मेजरमेंट लेता है तो इसलिए, और इस जैसे 1 गज बराबर 3 फुट, अब 3 फुट बराबर सॉरी 1 फुट बराबर क्या आ गया 12 इंच, 1 फुट 12 इंच। 1 फुट जब 12 इंच हो गया और 1 इंच जो हो गया वो 1 इंच को जो है 1 इंच को 8, 16, 32, 64 यानी इतना भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। यानी 1 गज वो जो छड़ रखा हुआ है उसमें से 1 गज पूरा छड़ 1 गज है 3 फुट, 1 फुट 12 इंच, 1 इंच को जो है वो 4 बराबर भागों में 8, 16 और 32, 8, 16, 32 और 64 भागों में बांटा गया है। तो इसमें से ब्रिटिश प्रणाली में जैसे 8 भागों में बांटा गया है 1 इंच का, जैसे 1 इंच का 8वां भाग क्या कहलाता है, 1 इंच को जब 8 भागों में बांटा गया है तो 1 इंच का, जैसे ये 1 इंच है इसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 भागों में, ये कितना है 1 इंच है। बड़ा बनाते हैं, जैसे यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये यहां से अगर 0 से शुरू हुआ तो ये 1 इंच हुआ। तो इसमें से जो है 1 इंच का 8वां भाग क्या कहलाता है, जैसे यहां से यहां तक की भाग ये सूत कहलाता है।
ये किसमें आता है? ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच का 8वां भाग एक सूत कहलाता है, सूत कहलाता है। और इसी अनुपात से 16 हो गया हाफ सूत, 32 हो गया, 64 हो गया, और 1 इंच का 64वां भाग, 1 इंच का 64वां भाग चूल कहलाता है, चूल कहलाता है, चूल कहलाता है। तो ये इंच किसमें आता है? यानी ये सब सारे आते हैं ब्रिटिश प्रणाली में। तो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में ब्रिटिश प्रणाली और मेट्रिक प्रणाली यानी मेजरमेंट लेने के लिए जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अक्सर जो है वो इंच में ही आ जाता है, तो उसके लिए तो पहले आप लोगों को क्लास में बताए भी थे शुरू में, तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग मेट्रिक प्रणाली। दूसरा क्या है? 2 प्रणालियों में से मेट्रिक प्रणाली, मेट्रिक प्रणाली। मेट्रिक प्रणाली क्या है? तो मेट्रिक प्रणाली जो है इसको सीजीएस नाम से जाना जाता है। मेट्रिक प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली में एफपीएस फुट पर सेकेंड, यानी फुट हो गया लंबाई की इकाई, पाउंड्स वजन और सेकेंड समय की इकाई। अब इसमें से जो है ये हो गया, इसमें लंबाई की इकाई जो होगा क्या हो जाएगा? लंबाई का इकाई क्या हो गया? सेंटीमीटर। ऐसे मेट्रिक प्रणाली में एमकेएस भी है, सीजीएस भी है। तो एमकेएस मेट्रिक प्रणाली में जो है लंबाई की इकाई मीटर है, लेकिन यह सीजीएस प्रणाली नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो और भार की इकाई क्या हो गया? इसमें भार का इकाई क्या हो गया? ग्राम, ग्राम सेंटीग्राम, यानी ग्राम में या सेंटीग्राम में, ग्राम में। और समय की इकाई, समय की इकाई हो गया सेकेंड, सेकेंड। तो इसको जो है कहां से लिया गया है? तो ये जो है पेरिस में, पेरिस शहर में, जो कि देश में ही है, पेरिस शहर में एक प्लेटिनम का छड़ जो है, प्लेटिनम का छड़, पेरिस शहर में एक प्लेटिनम का छड़ 4 डिग्री के सेल्सियस पर रखा हुआ है, और वो उसमें से 4 डिग्री के सेल्सियस तापमान पर रखा हुआ है, और छड़ की पूरी लंबाई को 1 मीटर मान लिया गया। ये है, ये कितना है? 1 मीटर। ये कितना है? 1 मीटर मान लिया गया है। इसको 1 मीटर मान लिया गया है। तो 1 मीटर मान लिया गया है, तो इसको कार्य करने के बाद सुविधा के लिए इसको जो है 1 मीटर को जो है वो 100 सेंटीमीटर में डिवाइड किया गया है, 100 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया गया है। सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया गया है। तो यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 मिलीमीटर।
और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो ये तो हो गया सीजीएस प्रणाली। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एमकेएस। एमकेएस क्या है? जैसे एमकेएस, एमकेएस भी जो है ये मैट्रिक प्रणाली है। एमकेएस मैट्रिक प्रणाली है, सीजीएस भी मैट्रिक प्रणाली है, लेकिन सीजीएस का जो प्रयोग किया जाता है वो वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। ये वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए सीजीएस प्रणाली है। और एमकेएस प्रणाली जो है वो वर्कशॉप में या कहीं भी इंजीनियरिंग फील्ड में वर्क करने के लिए एमकेएस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यानी एमकेएस क्या आ गया? मीटर किलोग्राम सेकेंड। यानी लंबाई क्या आ गया? मीटर, भार में आ गया किलोग्राम में, और समय में आ गया सेकेंड। और ये हमारा जो है इसका प्रयोग वर्कशॉप में या इंजीनियर के द्वारा एमकेएस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, और सीजीएस प्रणाली का प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। व्यवहारिक रूप से वर्कशॉप में जो है सभी राशि, जैसे राशि कौन कौन से है? लंबाई और भार और समय। व्यवहारिक रूप से सभी राशि मात्रक, लंबाई, भार और समय पर आधारित है। यह तीनों मात्रक जो है एक दूसरे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी ये मूल मात्रक है, ये सारे जो है मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट मात्रक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब मापक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।